एग्री साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे गेहूं के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। गेहूं का बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकमस्टिबम, फैमिली है ग्रैमिनी, जलवायु है उष्णकटिबंधीय, तापमान लगभग इसके लिए चाहिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस और इस हेतु औसत वार्षिक वर्षा जो चाहिए वो है लगभग 80 सेंटीमीटर चाहिए। गुणसूत्र इसमें पाया जाता है 2n = 42। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में स्पैरोकोकम प्रजाति के गेहूं के बीज प्राप्त किए गए थे। संपूर्ण भारत में लगभग वृहद क्षेत्र में ट्रिटिकमस्टिबम प्रजाति के गेहूं की बुआई की जाती है। इस प्रजाति का श्रेय जाता है डॉक्टर एनी बोरलाग यानी नॉर्मन ई बोरलाग को, जिन्होंने इसको मैक्सिको में विकसित किया था। और गेहूं को छोटा करने के लिए एक जीन है नॉरेंटेन जीन। नॉरेंटेन जीन जापान नॉरेन सीरीज़ वाले गेहूं प्रजातियों का बौना जीन है, जिसको हम डॉर्फिंग जीन भी कहते हैं। इसका प्रयोग गेहूं में किया गया था। गेहूं में डॉर्फिंग वैरायटियों का जिम्मेदार नॉरेंटेन जीन है। नॉरेंटेन नामक छोटे प्रजाति को 1948 ईस्वी में SC सैलमन USA लेकर गए थे। अब इस नॉरेंटेन के संबंध में थोड़ी बात हम और करते हैं। नॉरेंटेन है क्या? नॉरेंटेन सेमी ड्वार्फ वीट कल्टीवर है, जिसमें ईयर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और इनकी ब्रीडिंग जो किया था एक साइंटिस्ट थे गोंजीरो इनाजुका ने। और नॉरेंटेन जीन की 60 से 100 सेंटीमीटर टॉल नॉरेंटेन जीन के जो प्रजाति के जो पौधे होते हैं वो 60 से 100 सेंटीमीटर टॉल होते हैं, जबकि अन्य प्रजातियों के 150 सेंटीमीटर होते हैं। और ये दो जीनों को मिलाकर बना है RST1 और RST2। इतना नॉरेंटेन के संबंध में मुझे जानकारी है। आगे आइए बात करते हैं। 1963 ईस्वी में अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से सोनेरा 64, सोनेरा 63 तथा लर्मा रोजा जैसे मैक्सिकन गेहूं प्रजाति का 100 किलोग्राम बीज भारत सरकार ने सर्वप्रथम आयात किया था। IRI द्वारा 5 प्रजातियां लर्मा रोजो 64 A, S63, सोनेरा 64, मायो 64 तथा S227 मंगाई गई। विस्तृत जांच के उपरांत 1965 और 1966 ईस्वी में सिमिट से लर्मा रोजा 64A जिसको सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी तथा सोनेरा 64 डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी का बहुत मात्रा में आयात हुआ। इसी के साथ ज्ञात यह है कि सोनेरा 64 एक प्रेरित उत्परिवर्ती यानी इंड्यूस म्यूटेंट प्रजाति थी। 1965 ईस्वी में ये दोनों प्रजातियां भारत में सामान्य खेती हेतु वितरित की गई थी आम आदमियों को, जिसके कारण गेहूं में उत्पादन में भारतवर्ष में क्रांति आ गई। इससे हरित क्रांति का इवोल्यूशन हुआ, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का इवोल्यूशन हुआ। ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य क्रॉस करने के पश्चात एक संकर प्रजाति बनाई गई ट्रिटिकेल। और राज 3077 या गेहूं की एक ऐसी प्रजाति है, यह देर से बुआई वाली प्रजाति है और सिंचित क्षेत्रों के लिए अत्यंत ही उपयुक्त मानी जाती है। इसकी उत्पादकता लगभग 36 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। ये वैरायटी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल का जो क्रॉस किया गया था वो गेहूं और राई यानी सरसों के मध्य क्रॉस के पश्चात ट्रिटिकेल मिला था हमको। आपको ये हैं गेहूं के संबंध में कुछ जानकारियां, और हम अगले पृष्ठ पर आएंगे और गेहूं के संबंध में और जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आगे देखते हैं मैक्रोनी गेहूं, जिसको ट्रिटिकम ड्यूरम भी कहते हैं। ये प्रजाति मुख्यतः असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि जहाँ के सिंचाई के साधन ना हो वहाँ पे इस गेहूं की बुआई की जाती है। इस गेहूं से जो हलवा हम लोग खाते हैं वो सूजी बनाई जाती है, और इसका जो कल्टीवेशन मुख्यतः होता है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक के उन भूभागों में उगाया जाता है जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नॉर्मल व्यवस्थाएं से कम है। और दूसरी भाषाओं में हम इसे सख्त गेहूं यानी हार्ट व्हीट भी कहते हैं। हार्ट व्हीट कहने की उपमा इसको इसलिए दी गई है क्योंकि एडवर्स कंडीशन में जब बारिश नहीं होती, सिंचाई नहीं होती, तो फिर भी ये स्टेबल रहता है, ये गेहूं चलता है।
तो इसलिए हम इसको सख्त गेहूँ अथवा हार्ड व्हीट कहते हैं। इमर गेहूँ यानी टिटकम डाइकोकम, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में यह गेहूँ उगाया जाता है। टिटकम डाइकोकम की जो खेती की जाती है वो दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। अगला है गेहूं प्रजाति की बुआई अक्टूबर, नवंबर तथा दिसंबर माह में प्रजाति एवं परिस्थिति के अनुसार की जाती है। यहाँ जो एक लिखा हुआ है प्रजाति एवं परिस्थिति के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कह लिखने का कि आजकल देख रहे हैं तापमान में बदलाव आ रहा है, जल्दी ठंडा नहीं पड़ रहा है, मौसम इस समय गर्म है, तो इसलिए लिख दिया गया है कि प्रजाति एवं परिस्थिति के अनुसार की जाती है। फिर आगे बढ़ेंगे। सामान्यतः गेहूं की बुआई में 100 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। डिबलर विधि से 20 से 30 केजी पर हेक्टेयर बीज लगता है। ध्यातव्य है कि जीरो टिलेज फर्टीसीड ड्रिल नामक यंत्र का उपयोग गेहूं की बुआई में किया जाता है। सामान्यतः प्रति हेक्टेयर पोषक तत्व की मात्रा नाइट्रोजन 100 की, जो पी, फास्फोरस 120, पोटास 50 से 60 किलो गेहूं में सिंचित अवस्था में लगता है। और गेहूं का मुख्य रोग है रस्ट, येलो रस्ट। पहला है येलो रस्ट, दूसरा ब्लैक रस्ट, तीसरा ब्राउन रस्ट। करनाल बंट भी गेहूं एक प्रकार की बीमारी है, या टिलिशिया इंडिका के नाम से कवक से होती है, ये फंगस होता है। और फेलरिस माइनर गेहूं का मामा नामक खरपतवार को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोट्यूरान नामक शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। अब संभवतः आइसोप्रोट्यूरान नहीं मिल रहा है तो लोग मेटसल्फुरान का भी उपयोग करने लगे हैं, और मेटसल्फुरान अच्छी दवा है। गेहूं में सामान्यतः 8 से 15% प्रोटीन पाया जाता है। 8 से 15% प्रोटीन, 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट, लगभग 1.5% फैट, 2% खनिज पाए जाते हैं। इसलिए देखिए, जब हम कभी मुंह में केवल रोटी को अगर क्रश करते हैं तो हमको रोटी मीठी लगती है। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। गेहूं में विटामिन बी व विटामिन ई पाए जाते हैं। वसा में घुलनशील इन विटामिनों का पिसाई के समय ह्रास, जब पिसाई करते हैं गेहूं की तो ये विटामिन जो होते हैं उसमें नष्ट हो जाते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से विश्व में धान के बाद गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। इसका अर्थ यह है कि गेहूं के बाद, धान के बाद गेहूं ही मुख्य फसल मानी जाती है। अब टिटकम एस्टिमम जो है ये विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसकी खेती लगभग विश्व भर में की जाती है। और विश्व भर में गेहूं, मक्का ये मुख्य फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। अब गेहूं के दाने को पीस के क्या बनता है? आटा रोटी, डबल रोटी, ब्रेड, कुकीज़, केक, दलिया, पास्ता, रस, सेवई, नूडल आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। और आपको ये भी बता दूं, गेहूं का फर्मेंटेशन के बाद इसी से शराब और जैव ईंधन भी बनाया जाता है।